हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, लीगल अवेयरनेस के इस सेगमेंट में आज का हमारा टॉपिक है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड या आत्महत्या का प्रयास करना। सो इंडियन पिनल कोड 1860 का सेक्शन 309 इसी से रिलेटेड है। गाइस, आईपीसी का सेक्शन 309 यह कहता है कि जो कोई भी आत्महत्या करने का प्रयत्न करेगा और उस अपराध को करने के लिए कोई एक्ट या कोई कार्य करेगा तो वह 1 साल तक के सादा कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। जब सुसाइड करने की इंटेंशन के साथ कोई इंसान कोई एक्ट करता है, अपनी लाइफ ख़त्म करने का उसका कोई भी तरीका हो सकता है। इस कोशिश में या तो वह इंसान मर जाता है या कई बार वह असफल हो जाता है और बच जाता है। मरने पर तो यदि किसी के खिलाफ उसने कोई नोट नहीं छोड़ा है या कोई इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, तब तो मामला वहीं ख़त्म हो जाएगा। बट पुलिस अपनी इंक्वायरी करती है कि कहीं उसे किसी ने ऐसा करने पे मजबूर तो नहीं किया था और क्या क्या कारण हो सकते हैं। यदि कुछ नहीं मिलता है तो मैटर वहीं ख़त्म हो जाता है। बट सपोज़ दैट वह इंसान बच जाता है तो उस पर सेक्शन 309 के अंडर चार्ज लगेगा और कार्रवाई होगी, क्योंकि उसने क्राइम कमिट किया है। यस, अपनी जान लेना भी एक सीरियस क्राइम है गाइस। आपको यहाँ मैं बता दूँ, ऐसा इसलिए है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 के थ्रू हर नागरिक को राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी देता है। यहाँ किसी को भी राइट टू डाई नहीं दिया गया है, इसलिए आत्महत्या करना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। केवल पनिशमेंट या लीगल प्रोविज़न के थ्रू ही किसी की लाइफ को ख़त्म किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। गाइस, धार्मिक रूप से भी इंसान का सुसाइड करना हमारे समाज में पाप माना गया है। गाइस, 2017 के बाद लोगों में एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ है। वो सोचते हैं कि अब सुसाइड करना एक क्राइम नहीं रह गया है। बट आपको यहाँ मैं बताऊँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सेक्शन 309 ज्यों का त्यों है। लोगों में कन्फ्यूज़न क्रिएट इसलिए हुआ था कि 2017 में गवर्नमेंट ने एक बिल पेश किया था, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। यह अप्रैल 2017 में फाइनली पास हुआ था। इसमें ऐसे प्रोविज़न्स ऐड किए गए हैं कि कोई इंसान यदि सीवियर स्ट्रेस या मेंटल इलनेस की वजह से अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड करता है तो उसे इस सिचुएशंस का एडवांटेज देते हुए उस पर आईपीसी सेक्शन 309 अप्लाई नहीं होगा, किंतु यह आरोपी को प्रूव्ड करना होगा। यह केवल एक एक्सेप्शन है। इन परिस्थितियों के अलावा उस पर सेक्शन 309 में कार्रवाई होगी ही होगी, एलिगेशन लगेगा। केवल इस एक्ट के कारण सेक्शन 309 थोड़ा स्मूथ, थोड़ा मेलो डाउन जरूर हुआ है, बट ये ख़त्म तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है, बस इसका स्कोप थोड़ा सा कम हुआ है। सो गाइज़, अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यदि किसी पर्सन पर सेक्शन 309 में एलिगेशन प्रूव्ड हो जाता है तो सज़ा का क्या प्रोविज़न होगा। सो गाइज़, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। सो बी सेफ एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।